हाँ स्टूडेंट्स गुड अपनी। मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। अपनी जो दो पैराग्राफ है वो रह गए और बीच में लाइट चले जाने के कारण है वो अपनी प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रही है। दो पैराग्राफ है वो हम और देख लेते हैं कि हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। सब अपना अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भीख मंगे यानी कौन होते हैं? जो भीख मांगने वाले होते हैं, जिनका जो अभावग्रस्त जीवन होता है, यानी अभावग्रस्त जीवन जीने वाले होते हैं, जो भीख मंगे होते हैं। और स्वच्छंद यानी जो स्वतंत्रता से बंधन रहित, यानी जिनके कोई बंधन नहीं रहता, उसे हम कहते हैं स्वच्छंद। और निशानी यानी निशानी की यानी निशानी जानते ही हो। उर यानी हृदय होता है, उर यानी हृदय। असफलता का भार यानी सफल नहीं होना, जो नाकाम कामयाबी है उसे हम कहेंगे। एक तो कामयाबी यानी सफलता और नाकामयाबी यानी असफलता। आबाद यानी बसना, प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताना। और फिर है स्वयं यानी अपने आप या खुद से। बंधन यानी बेड़ियां, जो कहेंगे हमें बंधन में बांध दिया, यानी स्वतंत्र नहीं रह सकता, बंधन यानी बेड़ियों को कहते हैं। तो इसमें जो कवि है वो दुनिया की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है और दीवानों को सर्वस्व समर्पण करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। इसमें देश के जो दीवाने हैं, बलिदानी है, वो कहते हैं कि देश में कुछ लोग वे सदा कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशाने से उर पर ले असफलता का भ्यार चले। कि जो देश के जो दीवाने होते हैं, बलिदानी होते हैं, वो क्या करते हैं कि देश के लिए अपना कुछ ना कुछ करना ही चाहते हैं। देश के लिए वो अपनी बात है वो सोचते नहीं, देश के लिए कुछ देने की बात है वो नहीं सोचते। वे ये लोग भीख मंगों के समान होते हैं। उन्हें इन लोगों से देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई है। उन्होंने किसे इन लोगों से देश से सच्चा प्यार करने की जो भावना है वो सिखाई है। और देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। कि अपना जो देश है उसे हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना चाहिए, ये हर देशवासी का कर्तव्य है। तो लेकिन जो देश प्रेम के जो दीवाने हैं वो क्या करते हैं, उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने पर भी वे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। वे अपनी जो असफलता का जो बोझ है वो अपने हृदय पर धारण करते हैं। और अपने जो असफल कि हम देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे लेकिन देश को स्वतंत्र नहीं करा पाए, इसका बोझ है वो अपने हृदय पर लेकर और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए चलते हैं। सब अपना है और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जो देशभक्त होते हैं और जिनके देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, वे क्या करते हैं, वे वीर कभी किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए कोई भी अपना नहीं होता, ना कोई पराया होता है। वे चाहते हैं कि वे रहे ना रहे, किंतु जो देश है वो में रहने वाले सदैव हैं वो प्रसन्नता के भाव से रहे। और वे कहते हैं कि वे जीवन को अपने लक्ष्य तक और बंधन स्वयं निश्चित किए थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो बंधन है वो स्वयं निश्चित किए थे। और अब हम स्वयं ही अपने बंधन रिश्ते नाते तोड़कर है वो बलिदान होने के लिए उस पथ पर बढ़ गए हैं। यानी हमें इस स्वतंत्रता रूपी बंधन में बांधने वाला कोई नहीं था कि आप देश को स्वतंत्र कराओगे तभी कुछ आपको हासिल होगा। हमें ये कैसा किसी ने नहीं कहा था। हम देश को स्वयं ही स्वतंत्र कराने का जो लक्ष्य है वो हम अपने मन में लेकर चले थे। हमें इस लक्ष्य में बांधने वाला कोई भी नहीं है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले कि हम इस जो अपना स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य है इस बंधन में हम स्वयं ही बंधे थे और स्वयं ही हम है इस बंधन है जो रिश्ते नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी वो कह रहे हैं कि हमें
इस रास्ते में चलाने वाला कोई और नहीं था। तो स्टूडेंट अपनी जो चैप्टर है दीवानों की हस्ती, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसमें कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? इसमें जो अपना पूरा जो चैप्टर है उसमें दीवानों के बारे में बताया गया है कि जो जो स्वतंत्रता के दीवाने होते हैं उनके उनका स्वभाव है वो मस्त होता है। और उनकी जो मस्त स्वभाव और उनकी गतिविधियों का वर्णन किया गया है कि इन दीवाने होते हैं वो सुख दुख में को समान मानते हैं और वे स्वयं इस बंधन में बंधे थे, उनको बांधने वाला कोई नहीं है। और स्वयं ही वे अपने जो इस बंधन को तोड़ने वाले यानी अपने रिश्ते नातेदारों से स्वयं ही इस बंधन को तोड़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट अपना जो चैप्टर है दीवानों की हस्ती ये कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है क्या किसी को? नो मैम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।